जय हिंद फ्रेंड्स। सदगुरु महाराज अड़गड़ानंद के चरणों में सादर चरण स्पर्श। यथार्थ गीता की धारा शुरू हुई, जिसका उद्देश्य है आपको धारा यथार्थ गीता के सार और उसके उद्देश्यों से अवगत कराना। कितना प्यारा शास्त्र है भारत का, कितना प्यारा। भारत कहता है द्विज, द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न। ये भारत की एक इतनी बड़ी विद्या है जिसको भारतवासी खुद ही भूल गए। द्विज, ये भारत की सर्वोत्तम खोज है। द्विज, द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न, दो बार जन्म। एक बार जन्म मां देती है और हर व्यक्ति शूद्र के रूप में पैदा होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो मन और इंद्रियों पर जी रहा है वो शूद्र है। और फिर उसकी मुलाकात होगी गुरु से, प्रकाश से, और फिर इस प्रकाश के संपर्क में आकर वो भी प्रकाश के रास्ते पर चलेगा, दूसरा जन्म देगा गुरु। और तब यह यात्रा शुरू होगी ब्राह्मण तक, यानी ब्रह्म तक। शूद्र से यह शुरू करेगा, फिर वैश्य। आगे मैं गीता में इसी में आऊंगा कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय ये स्थितियां हैं उपलब्धि की। ये वर्ग नहीं है समाज का। जो आज जिस तरह से आप समाज देख रहे हो, ये वर्ग समाज का नहीं है, ये साधक की स्थितियां हैं। शूद्र निम्नतम स्थिति है, फिर वैश्य की स्थिति आती है, फिर क्षत्रिय के, फिर ब्रह्म, और फिर आदमी पहुंच गया चेतना पर। द्रौपदी, ध्यान, ध्यान रूपी द्रौपदी। द्रुपद उसका पिता, अचल स्थिति। धृष्टद्युम्न उसका भाई, दृढ़ मन। जो भी ध्यानी होगा उसके 5 पति होंगे। धर्म उसका पति होगा, अनुराग उसका पति होगा, भाव उसका पति होगा, नियम उसका पति होगा, सत्संग उसका पति होगा। आप देखो, जो भी ध्यानी होगा, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको क्या बताया, ध्यान, जो भी ध्यानी होगा उसके 5 पति होंगे। पहला पति होगा धर्म, दूसरा पति होगा अनुराग यानी अर्जुन, तीसरा पति होगा भाव यानी भीम, चौथा पति होगा नियम यानी नकुल, और 5वां पति होगा सत्संग यानी सहदेव। ध्यानी द्रौपदी, द्रौपदी के 5 पति और फिर 5 पुत्र। क्या गुरु महाराज ने व्याख्या की गीता की, आध्यात्मिक व्याख्या। इतिहास तो महाभारत में दर्ज है, आध्यात्मिक। अब 7वें श्लोक पर दुर्योधन द्रोणाचार्य अपने गुरु से कहता है। 7वें श्लोक पर आते हैं। सजातीय शक्तियों का परिचय हो चुका है। चेकितान कितना बड़ा शक्ति है, जहां भी मन बाहर भागेगा ये उसको खींचकर वापस ईश्वर में लाएगा। पुरुजित, उत्तमौजा, अभिमन्यु, ये सब बड़े बड़े, आपको एक ध्यानी के रूप में अपनी शक्ति का अंदाजा ही नहीं था। और शक्तियां पैदा होंगी जब आप इन 5 पतियों के साथ रहना शुरू करेंगे। एक भी पति छूटा तो आप गए। एक भी पति छूटा तो आप गए, आपका विनाश सुनिश्चित है। तो यह सजातीय शक्तियों का वर्णन था। अब दुर्योधन कहता है, अस्माकम तु विशिष्टा ये तान्निबोधा द्विजोतम। दुर्योधन गुरु महाराज कहते हैं कि यह एक असामयिक संबोधन है, उस समय नहीं था। द्विजोतम वैसे शब्द के अर्थ के रूप में हुआ ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्विजुमे श्रेष्ठ यानी ब्राह्मण। अस्माकम तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोतम नायका मम सैनस्य संज्ञार्थम तान्व ब्रवीमते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य, अब मैं आपको अपने
नायकों के बारे में अपनी सेना से अवगत कराना चाहता हूं। गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक प्रकृति से लेश मात्र संबंध है, लेश मात्र, हल्का सा, तब तक द्वैत बना रहेगा। द्रोणाचार, द्वैत, दोहरा आचरण। तो अब यह कह रहा है कि अब मैं आपको अपनी सेना से अवगत, और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप पांडवों की सेना से अवगत हुए, अब आप कौरव दुर्योधन की सीमा देखिए, अब आप कौरव दुर्योधन की सेना देखिए, और इस सेना के जो नायक हैं उनसे आप डेली लड़ाई करते हैं। अपने सेनापति तो आप भूल गए, और दुर्योधन के सेनापतियों से आपकी डेली लड़ाई चलती है, लेकिन चूंकि आप उन्हें पहचानते नहीं, बेहोशी में डूबे हैं ना। ध्यान मतलब होश में लाने की प्रक्रिया। आज जो इस देश की स्थिति है, मतलब हंसता होगा मकाले की आत्मा। वो चाहता था 1835 में मकाले ने यही अपने बाप को पत्र लिखा था। उसके बाप ने पूछा कि क्यों अंग्रेजी शिक्षा दे रहे हो इनको? कहा, अरे बाबूजी, अंग्रेजी शिक्षा इसलिए दे रहा हूं कि ये रंग और रूप में तो भारतीय होंगे, लेकिन विचार में अंग्रेज होंगे। और अंग्रेज क्या, रंगरेज भी नहीं हो पा रहे हैं। अंग्रेज कपड़ा पहन रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है हम क्यों पहन रहे हैं। भाई वहां अगर छोटा कपड़ा पहन रहे हैं, कपड़ा फाड़ के पहन रहे हैं, तो उनके पास हर चीज की वजह है। वो शराब पी रहे हैं तो उनके पास वजह है। यूरोप का आदमी शराब पी रहा है क्योंकि -10 डिग्री सेल्सियस में रहता है। यहां के आदमी को पता ही नहीं। मकाले की आत्मा हंसती होगी और अट्ठास लगा के हंसती होगी कि ना ये भारतीय रह गए, ना ये अंग्रेज रह गए, ना रंगरेज रह गए, ये पता नहीं क्या हो गए, ये पता नहीं क्या हो गए। आज की जो स्थिति भारत की है, ध्यान अनिवार्य है जीवन में। ध्यान मतलब रोशनी। अंधेरा तभी मिटेगा ना जब आपके जीवन में रोशनी आएगी। तो अब ये अपने सेना के नायकों को दिखाने जा रहा है। तो दुर्योधन अब अपने सेना नायकों से आपको परिचय कराएगा। आप डेली उनसे लड़ते हैं, लेकिन चूंकि आपको पता नहीं तो जिंदगी नरक बनी हुई है। कहता है, भावा भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समित जन्य अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्त स्थतौ च। भावा भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समित जन्य अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्त स्थतौ च। और ये इतने खतरनाक सेनापति हैं सब। कहता एक तो आप ही हैं, द्वैत आचरण रूपी द्रोणाचार। कहता पहले तो आप ही हैं द्रोणाचार, द्वैत आचरण। द्वंद्व, क्या पहले तो आप ही हैं। फिर है भीष्म। बड़ी चर्चा हुई है भीष्म की, बहुत चर्चा। ये जिसको समझ में आ जाए, भ्रम रूपी भीष्म। ये कौरवों की सबसे बड़ी शक्ति है, भ्रम रूपी भीष्म। अंधेरे में आपने रस्सी को पकड़ा और आपको एहसास हुआ कि यह सर्प है। अंधेरा यानी अज्ञान, रज्जू रस्सी। अंधेरा जो है, अज्ञान जो है, वो रस्सी को सर्प बना देता है। इतनी ताकत है भ्रम की, बहुत बड़ी। कौरवों की सबसे बड़ी शक्ति
भ्रम रूपी भीष्म। ये भ्रम ये जो अज्ञान है, ये रस्सी को, अंधेरा है अज्ञान, उस अंधेरे में ये जो भ्रम है, ये रस्सी को सांप बना देता है। इतनी ताकत है इस भ्रम में, ताकत कि व्यक्ति ने रस्सी पकड़ा और सांप का एहसास हुआ कि सांप ने काटा और मर गया। कोरोना काल में कितने लोगों की मृत्यु भ्रम की वजह से हुई। बुखार हुआ, जुकाम हुआ, हल्का सा, वैसे भी जब जुकाम सर्दी होती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। कोरोना छोड़ो, वैसे आम जब सर्दी होती तो सांस लेने में दिक्कत होती है। और जिसको भी सांस लेने में दिक्कत हुई रात में, वो लगा कि कोरोना हो गया भैया, मर गए। व्यक्ति को लगता है कि झूले से मजा आ रहा है। भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा अंग है सावन में झूला। कितना गाना बना सावन और झूले पे। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। ये जो झूला है ना, इसी पर आज ज्यादातर वाटर पार्क बने हैं, डिज्नीलैंड बना है। और झूले की जितनी स्पीड होगी उतना मन शांत हो जाएगा। तो व्यक्ति को क्या लगेगा कि झूला से मजा आ रहा है। भारत के लोग दुबई जाते हैं झूला झूलने के लिए। भारत से लोग दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, हजारों रुपया खर्चा करते हैं, लाखों। यथार्थ गीता के लिए 200 रुपया देने में हालत खराब है। और मैंने आप सबसे निवेदन किया है कि कोई भी व्यक्ति जो देने योग्य है, जो नहीं है तो उससे क्या कहा जाए, जो नहीं है उससे तो कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन जो देने योग्य है वो यथार्थ गीता जो लोग भी मंगा रहे हैं वो दान स्वरूप कुछ ना कुछ जरूर दें। इतना बड़ा ज्ञान आपको दिया जा रहा है। यह भ्रम है कि झूले से मजा आ रहा है। झूले से कोई मजा नहीं आ रहा है। झूला क्या कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो क्या कर रही है, वो आपके मन को शांत कर दे रही है। वो जो मन शांत हो रहा है उससे मजा आ रहा है। शराब या जितने भी टाइप के नशे हैं, नशा ही ले लो आप, ये क्या कर रहा है, ये जो सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस इसको शांत कर दे रहा है। ये मन को शांत कर दे रहा है। यह भ्रम है कि शराब से मजा आ रहा है, मन की शांति का मजा आ रहा है। स्त्री पुरुष जो भी है, भ्रम, इस भ्रम को तोड़ना ध्यानी की सबसे पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि है। अंतिम तक जीवित रहता है, अंतिम तक। इच्छा मृत्यु का वरदान है इसके पास। अभी डिस्कस करेंगे उस इच्छा मृत्यु का क्या मतलब और इच्छा क्या है। भ्रम, ना तो आपको झूले में मजा आ रहा है, ना आपको नशे में मजा आ रहा है, सब भ्रम है। शराब, कोई भी नशा, भाई कोई भी आदमी जो 20 वर्ष से ऊपर है, इतनी चुनौतियों का सामना कर रहा है, चारों तरफ चुनौतियां, पारिवारिक चुनौतियां, नौकरी की चुनौतियां, विवाह की चुनौतियां, समाज की चुनौतियां, चारों तरफ से चुनौतियों का सामना कर रहा है। और अंदर की शक्ति उसने विकसित नहीं की, हो गया खोखला। अब लड़ाई तो शक्ति से ही लड़ी जाएगी ना। तो ये उसके पास एक आराम सा इजी साधन हो गया, ये शराब पी लो, ये शांत हो गया, उसको लग रहा है शराब से मजा आ रहा है। इतनी बड़ी ताकत है भ्रम। यही पर्दा है, यही पर्दा है। इसी को इस्लाम ने पर्दा कहा।
आत्मा और परमात्मा के बीच बस यही पर्दा है, इसी पर्दा को हटाना है। पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं। महान वही है, अकबर यानी महान, महान वही है जो पर्दा नशी को बेपर्दा कर दे। कैसे? साधना से। तो पहला द्रोणाचार्य और दूसरा बहुत बड़ी ताकत भीम। फिर तीसरा कर्ण। ये कौन है? विजातीय कर्म के रूप में, विजातीय कर्म। कर्ण ताकतवर है, आपसे सिगरेट पिलवा लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप द्वैत से प्रभावित है, भ्रम से प्रभावित है, आपसे सिगरेट पिला लेगा। कितने लोग हैं? आ रहा है दिसंबर, आ रहा है दिसंबर, 31 दिसंबर को लोग कसम खाएंगे रात में कि बस कल से सिगरेट नहीं पीना है, एकदम ताव में कि नहीं पीना है, चाहे जो हो जाए। पर चूंकि आपको अपने सेना के बारे में पता ही नहीं, आपको धृष्टद्युम्न के बारे में पता नहीं, चेकितान के बारे में पता नहीं, अनुराग के बारे में पता नहीं, भाव के, आप अकेले इनका शिकार होते रहते। अब कुछ लोग कसम खाएंगे नॉनवेज नहीं छुएंगे, नहीं तो गुरु महाराज बहुत मारेंगे लाठी से, कोई मुर्गा नहीं खाएंगे। अब कुछ लोग कसम खाएंगे 31 दिसंबर को कोई मूवी देखने नहीं जाएगा। विजातीय कर्म है कर्ण, छोटा मोटा योद्धा नहीं है। 31 को कसम खाएंगे, 12 बजे उठेंगे दूसरे दिन, क्योंकि रात भर नाचेंगे। 1 बजे ये कर्ण कहेगा कि अरे नेहरू जी भी सिगरेट पीते थे, ऐसे थोड़ी था कि कोई सिगरेट नहीं पीता था। बड़े बड़े वो फिदल कास्ट्रो सिगार पीता था, वो स्टालिन सिगार पीता था, क्या बड़े लोग सिगरेट नहीं पीते थे? फिर आपको याद आएगा, फिर एक अंदर द्वंद्व शुरू हो, युद्ध शुरू हो जाएगा कि नहीं यार कल गुरु महाराज की कसम खाए थे यार। फिर कहेगा अरे यार ऐसे थोड़े कोई एक दिन में छोड़ देता है। गुरु महाराज भी कहते हैं कि आराम से सुधार करना है, एक दिन में जान नहीं देना है। सब यही कह रहा है, सब कुछ यही कह रहा है, पॉजिटिव भी यही कह रहा है, नेगेटिव भी, और आप बैठ के चुपचाप देख रहे, आप देख भी नहीं पा रहे हैं। अरे गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे कष्ट अपने आप को नहीं दिया जाता, भगवान सबको प्यार करते हैं और हम गुरु महाराज के बच्चे हैं, भगवान हमको गुरु महाराज माफ नहीं करेंगे। फिर कहेगा अच्छा चलो डेली एक धीरे धीरे खत्म करो, फिर 2 बजे तक एक सिगरेट पिलवा देगा। इतना बड़ा महारथी है ये कर्ण। विजातीय कर्म, और न जाने कितने चीजों की आप कसम खाते होंगे। सबकी चर्चा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, वो तो आपको पता ही होगा। बहुत सारी चीजें होंगी जिसका आप कसम खाते होंगे। ये बना दिया मैंने, सोच लीजिएगा आप क्यों हार जा रहे हैं। आपको अपनी सेना का एहसास नहीं है, और दुश्मन की सेना बहुत ताकतवर है। अगर अपनी सेना का एहसास ना हो तो दुश्मन की सेना बहुत ताकतवर है। जब तक आपको एहसास, और हमारे आपके साथ तो 2 लोग, एक भगवान साक्षात अंदर और एक भगवान साक्षात बाहर। अर्जुन के पास तो एक आदमी है श्री कृष्ण, हमारे पास 2 आदमी, एक अंदर चेतना, एक बाहर महाराज अड़गड़ानंद। तो द्रोणाचार्य भ्रम, द्वैत आचरण भ्रम, विजातीय कर्म कर्ण, फिर कृपाचार्य। कृपाचार्य ये तो कृपा करने की प्रवृत्ति। बहुत लोग इसके शिकार हैं, बहुत लोग, मतलब इतने लोग इसके शिकार हैं अनजाने में। कोई आदमी सड़क पे गिरा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, आप उसको उठाकर अस्पताल पहुंचा दीजिए,
ये मानवता है। जब तक उसके घर वाले ना आए, खड़े रहिए। जितनी आर्थिक मदद उस वक्त आपसे हो सकती है कर दीजिए, ये मानवता है। अब किसी की बीवी भाग गई, और आप उसके साथ दिन भर बैठे हैं कि नहीं भागना चाहिए था, और गलत बात है। बताओ, तुम 15 साल रखे अपने साथ और पाले पोसे बड़ा किए, जब आप साधना करोगे ना और थोड़ी सी शांति आपके अंदर डेवलप होनी शुरू होगी, तो जो अगल बगल अशांति के क्षेत्र हैं, ये आपके सानिध्य में आनंद लेने लगेंगे, आपके पास अनायास आने लगेंगे, आपको पता नहीं चलेगा क्यों आ रहे हैं और आ क्यों रहे हैं। आपके पास थोड़ा सा आनंद विकसित हो रहा है, यह आनंद विहीन है। तो जब आपके पास आएंगे तो जो आपके आनंद की धारा है, ये उसको सोख लिया करेंगे, फिर आप डिप्रेशन में आ जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अपना काम नहीं करते, अपना साधना नहीं करते, दूसरों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। अब तुम्हारा रूप बाटर कह रहा है कि हमारी बुआ का जो है पापस बड़ा झगड़ा चल रहा है, बुआ मकान में हिस्सा मांग रही है, तुम क्या कर सकते हो उसमें? तुम्हारा क्या रोल होगा उसमें? क्यों इंटरफियर कर रहे हो? कि मम्मी पापा डेली दोनों रात में दारू पी लेते हैं, हम बच्चे लोग बड़े परेशान रहते हैं। किसी की मदद करो, वो भी अपनी सीमा में। संसार के दुख बांटने की कोशिश मत करो, नहीं तबाह हो जाओगे। यहां राजा महाराजाओं को भी दुख है, यहां ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसको नहीं है। यही बात तो किसी को समझ में नहीं आ रही है। अब सीता जी ने कृपा की, रावण आया सन्यासी के भेष में, कृपा दिखाई उन्होंने, भुगतना पड़ा, विश्वामित्र जी को भुगतना पड़ा। कितनी बढ़िया बात लिखी गुरु महाराज ने उसमें, लिखा कृपा बिनु संत कसाई, और कृपा करी तो आफत आई। बहुत सारे केस होते हैं, भाई लड़की ने रात में हाथ दिया, भैया मेरा घर है मुझे छोड़ दीजिए, कई सारे केस हुए, और फिर उसने पलट कर केस कर दिया। तो अगर रात में कोई स्त्री आपको कहीं सड़क पे दिखाई पड़ रही तो आप फोन करिए, अपनी गाड़ी में बैठे रहिए, फोन करिए, पुलिस बुलाइए, उससे उसकी मदद करवाइए। कृपा बिना संत कसाई, और कृपा करे तो आफत आई, इससे बचिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा मत सुलझाइए। किसी की बुआ अपने मकान में हिस्सा मांग रहे, उसको मत देखने जाइए, नहीं तो आपकी साधना सब खत्म हो जाएगी। कृपाचार क्या लिखा गुरु महाराज ने? भावान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समित जन। ये इतना खतरनाक समित जन, इतना खतरनाक सेना नायक है कृपाचार्य कि पूरी सेना का विनाश कर सकता है। पूरी सेना को ऐसा फंसा देगा, आपको ऐसा उलझा देगा कि आप उस दलदल से निकल ही नहीं पाओगे। फिर अगला सेना नायक कौन है? अश्वत्थामा विकर्णश। अश्वत्थामा, बड़ी चर्चा होती है अश्वत्थामा पर। अश्वत्थामा आसक्ति रूपी, आसक्ति रूप अश्वत्थामा। क्या बात है! पिता कौन है? द्रोणाचार्य।
वाह, क्या गुरु महाराज, समझिए। द्रोणाचार्य पिता किसका? अश्वत्थामा का। कौन है द्रोणाचार्य? द्वैत आचरण। द्वैत आचरण, जब तक द्वैत जिंदा है तब तक अश्वत्थामा का अस्तित्व रहेगा। अस्तित्व, उसके बाद भी वो मिटेगा नहीं। बड़ी शानदार बात है, इसको समझिएगा। जब तक द्वैत जिंदा है, मैं से पैदा हुआ मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरी बच्चे, मेरा घर, मेरा धन, आसक्ति। जब तक द्वैत जिंदा है, मैं मजबूत है। अब अवध ओझा जो है, पैदा हुआ 17 जनवरी 1972 शाम 4 बजे, जिला वाराणसी। तो ये जो शाम को 4 बजे पैदा हुआ व्यक्ति, इसका क्या नाम? ये एक्स। ये पैदा होते ये थोड़ी कहा कि मैं अवध ओझा भैया पैदा हो गया। ये तो एक्स पैदा हुआ, और फिर जब ये पैदा हुआ 17 जनवरी को, तब लोगों ने इसका नाम रखा अवध। देखो, ये नाम बाहर से दिया गया है, ये नाम लेके कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। जो भी व्यक्ति आप पैदा हुए, तो जब बाहर पैदा हुए तो आपने पैदा होते कहा कि मैं नरहरि, मैं श्यामलाल, मैं घनश्याम, मैं रावण दुबे, किसी ने कहा, यह नाम दिया गया अवध। फिर जैसे जैसे यह बड़ा हुआ तो इसको बताएगा कि यह तुम्हारा परिवार, अवध का परिवार, यह अवध का घर, यह अवध के बच्चे, अवध का धन। लेकिन यह जो पैदा हुआ था एक्स, जिसका कोई नाम नहीं था, ये तो अवध का है सब ना। अवध खत्म, ये सब खत्म। ये जो उस दिन पैदा हुआ शाम को 4 बजे 1972, जब पैदा हुआ उस वक्त तो उसका कोई नाम ही नहीं था। इसका सारा ब्रह्मांड है। इसीलिए गीता कहती है कि जीवन एक लीला है और हर जन्म में मूवी बदल जाती है, पात्र बदल जाते हैं। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई और अर्जुन ने कहा मेरा बेटा मर गया, अब मैं नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण ने कहा चलो मिला लाते तुम्हारे बेटे से। लेके गए स्वर्ग। तो जब स्वर्ग में पहुंचे तो अर्जुन भगे अभिमन्यु की तरफ कि बेटा। उसने कहा कौन हो तुम? अरे बोले मैं तुम्हारा बाप अर्जुन। अरे बोले यार बहुत जन्म में हम तुम्हारे बाप बने, जाओ यार फालतू वाला ड्रामा ना करो। सब इस मैं से बंधे हुए हैं, सब इस आसक्ति ने पकड़ रखा है। हाय किसी, जैसे ये मैं खत्म होगा, जैसे ये मैं खत्म होगा, ये सब छूट जाएगा। लेकिन भ्रम, अश्वत्थामा यानी आसक्ति, आसक्ति टूटेगी। पहले कौन गिरेगा? पहले भ्रम गिरेगा। जब भ्रम गिरेगा
तब आसक्ति टूटेगी, जब आसक्ति टूटेगी तब द्रोणाचार्य मारा जाएगा। तो हाथी के रूप में घोषणा कराई गई। अश्वत्थामा, आसक्ति। लेकिन ये अमर कैसे, इस पे आगे चर्चा करेंगे। अश्वत्थामा अमर कैसे है। फिर विकर्णश, विकल्प रूपी विकर्ण। अब ध्यान साधना जैसे जैसे बढ़ती है तो शक्तियां भी बढ़ती हैं, रिद्धि सिद्धियां भी बढ़ती हैं। मतलब गुरु महाराज ने लिखा है कि अगर ऐसा आदमी अगर किसी बीमार के बगल से गुजर जाए, बीमार ठीक हो जाए। अब एक बीमार ठीक होगा तो 500 आपको घेर लेंगे, आपकी साधना सब खत्म। आपकी साधना सब खत्म। माया भी शक्ति देती है। माया ऐसे थोड़ी है, कमजोर थोड़ी है, माया भी शक्ति देती है, रिद्धि सिद्धि। और अगर इन रिद्धि सिद्धियों ने आपको घेर लिया, कल्पनाएं उठने लगी, जब लोग साधना करते हैं, एक्चुअली हमारी आदत है, वो हमारा स्वरूप है, ये हमारा स्वरूप है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका फल हमारे दिमाग में होता है। ऐसे जब लोग ध्यान भी, कोई भी काम दुनिया में अकारण करना नामुमकिन है, और यही ध्यान की सबसे बड़ी चुनौती है, और यही अध्यात्म की सबसे बड़ी चुनौती है। अध्यात्म की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसे अकारण ये हो ही नहीं सकता। बचपन से हमारे पास एक आदत है, पढ़ोगे नौकरी मिलेगी, मतलब जो भी करोगे उसके बदले हमें कुछ ना कुछ बताया जाता है कि ये करोगे तो ऐसा होगा, पढ़ाई में खूब नंबर आएंगे, बड़ी नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया शादी होगी, गाड़ी घोड़ा से चलोगे। हर चीज के पीछे हमें एक वजह बताई गई है। अध्यात्म बेवजह है, और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। तो जब व्यक्ति इस रास्ते में भी आता है तो विकर्ण, विकल्प, अब ऐसा होगा, अब यहां पे रोशनी जलेगी, अब मेरी शरीर हवा में उठ रही है, परियां आ रही हैं, कोई कहीं कुछ नहीं आता। और जब थोड़ा हल्का हल्का सूरज निकलना शुरू होता है, उसकी शक्तियां अगल बगल दिखाई पड़ने लगती हैं। उसमें जो उलझा गया, खत्म। फिर भूरिश्रवा, सौमदत्तस्तैवचा भूरिश्रवा, भ्रममयी श्वास। यह तो बहुत बड़ी चुनौती। भूरिश्रवा, भ्रममयी श्वास। बच्चे होते हैं ना, बच्चे क्यों बच्चे? फिर आपने किसी बच्चे से कहा, 5-6 लोग बैठे हो, आपने कहा ये जो बच्चा है बबलू, ये घर का सबसे होनहार बच्चा है, हम सब इसे मानते हैं, और इतना बढ़िया लड़का पूरा खानदान में पिछले 3000 साल में नहीं पैदा हुआ। और फिर आपने उस बच्चे से कहा चाय ले आओ, पान ले आओ, साबुन ले आओ, ये, और बच्चा बेचारा दौड़ दौड़ के सारे काम कर रहा हो। तो जब वो बड़ा होता है तब उसको पता चलता है कि कैसे हमारी तारीफ कर करके हमको शोषण किया गया था। तारीफ शोषण का सबसे बड़ा हथियार है। किसी ने किसी रिक्शे वाले से कभी कहा कि बहुत बढ़िया रिक्शा चलाते हो यार, क्योंकि उसका कौन शोषण करेगा। इसीलिए जो जागृत शक्तिशाली लोग होते हैं ना, जब आप उनकी तारीफ करते हो तो वो उसको चाटुकारिता मानते हैं।
नजर में रहते हो आप उनके। ये डेली आके कहता है कि भैया आप तो एकदम विष्णु भगवान की तरह दिखते हैं। मत किया करो। और तारीफ सुनने की लत दुनिया की सबसे बड़ा रोग है। भूरि श्रवा, प्रशंसा सुनना, प्रशंसा कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। शिष्य लोग गुरु महाराज की बड़ी प्रशंसा करते हैं और बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं गुरुओं की। गुरु महाराज एक बार जा रहे थे गंगा से, तो मछली के ऊपर खड़े होकर इस पार से उस पार निकल गए। एक बार तो रात में कोई नहीं मिला, तो एक तो मगरमच्छ आया, कहा महाराज अब हमारे पीठ पे बैठिए, हम पार करा दें। ये सब शिष्यों का काम होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग है और साधना का क्षय करता है। ये बहुत खतरनाक। तो पहला कौन? पहला कौरव की सेना का पहला सेनापति द्रोणाचार्य, द्वैत। दूसरा उससे भी ज्यादा खतरनाक भीष्म। तीसरा कर्ण, विजातीय कर्म। चौथा अश्वत्थामा। पांचवा विकर्ण। छठा भूरिश्रवा। द्वैत। पहला गुरु भी है ये, यही दिखाता है कि गलत रास्ते पे जा रहे हो। भ्रम। विजातीय कर्म। आसक्ति द्वैत की वजह से। विकल्प प्रशंसा। सारे विकारों का उद्गम यहां से है, भ्रम से। सारे विकार। इनके अपोजिट में कौन खड़ा है? इनके अपोजिट में सेनापति है अर्जुन, अनुराग, भीम, भाव। अभी दोनों की तुलना की है गुरु महाराज ने आगे, भ्रम और भाव की तुलना। अर्जुन अब द्वैत को कौन मारेगा? अब कौन किसको मारेगा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब महाभारत के युद्ध में कौन किसको मारेगा, इसका भी ग्राफ बनाएंगे। भीष्म को अर्जुन नहीं मारेगा, भीष्म को शिखंडी मारेगा। तो ये कौरव के महारथी और पांडवों के प्रमुख महारथी अर्जुन, भीम, और गुरु महाराज ने आगे चल के तुलना कराई भीम और भीष्म की। और चेकितान, पुरुजित, अभिमन्यु, अभयमन, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। आपने कभी इस तरह से सोचा कि
ये क्या परोपकार किया गुरु महाराज ने हम सबके ऊपर। हमें पता ही नहीं था, ना तो अपनी शक्तियां पता थी और ना ही हमें अपने विरोधी पता थे। कितना बड़ा ग्रंथ है गीता। ना तो हमें अपनी शक्तियां पता थी और ना हमें अपने विरोधी पता थे। किस पे काम करते हैं हम? तो आज का आदमी किस पे काम कर रहा है? मोटिवेशन पे। वो एक अलग शराब है। जितना भी दुख, संताप, विषाद आज चल रहा है, सबका हल ये इन्हीं की शरण में आइए। देखिए, आपको पता था अपनी शक्तियों के बारे में। और अब आगे आगे डिस्कस करें कौन किसको मारेगा, द्रोणाचार्य को कौन मारेगा, किस पे आपको ज्यादा काम करना है, भीष्म को कौन मारेगा, कर्ण को कौन मारेगा। आसक्ति कैसे जाएगी? पूरा साइंस, पूरा साइंस। गुरु महाराज अलगानंद, हमारे यहां आश्रम में बड़े बड़े संत महात्मा हैं। गिरि महाराज हैं। गिरि महाराज वो पुराने संतों जैसे हैं। कोई गलत बात सुन ले क्रोध के बिना रहते नहीं है। आशीष महाराज हैं। आशीष महाराज एकदम बुद्ध की तरह, आपको हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेंगे। नाराज भी होंगे तो भी मुस्कुराते हुए मिलेंगे। और हमारे लिए तो बहुत बड़ी आत्मा, वही दर्शन हम कराते ले आते हैं। दीपक बाबा हैं। आइए आप सब लोग, पूरे विश्व को मैं आह्वान करता हूं, आइए गुरु महाराज के आश्रम में आइए। और हमारे जो गुरु महाराज लोग वहां पर हैं, उनको सुनिए। और बाकी जो महाराज जी लोग हैं उनसे चर्चा करिए, बात करिए। इस नरक से, इस विषाद से बाहर निकलिए। आप बाहर छुट्टी मनाने जाते हैं, इतने बड़ी बड़ी जगह जाते हैं छुट्टी मनाने। आप अपने बच्चों को लेकर आइए, कम से कम 4 दिन बच्चों को वहां रखिए। वो संस्कार पैदा हो सकता है किसी का संस्कार कनेक्ट हो जाए। अपने बच्चों को दिखाइए कि बेटा ये आनंद का स्रोत यहां से बहता है। बाकी घूमने भी जाइए, ऐसी बात नहीं। लंदन, अमेरिका, गोवा, सब जगह घूमने जाइए, ऐसी बात नहीं। गोवा में जाके ध्यान करिए। बिना ध्यान के गोवा मत जाइए, क्योंकि गोवा में आपका दुर्योधन बहुत हावी हो जाएगा। दूषित धन वो बाहर की तरफ भगवाएगा ले जाके आपको, और फिर गोवा से आप यहां आ जाएंगे, फिर परेशान करेगा। गोवा में कौन है? दुर्योधन ज्यादा मिलेंगे आपको। दुर्योधन आपका बहुत हावी हो जाएगा। भीष्म बहुत शक्तिशाली हो जाएगा गोवा में। पंद्रह से 35 वाले सब गोवा भागते हैं, और 40 के बाद वाले हरिद्वार। तो जब तक यह शक्ति आपके अंदर है, उसको पहचानिए, आपको आनंद की शरण में ले जाएगी, मुफ्त का आनंद। इसीलिए इस देश ने कभी धन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि धन किस लिए कमाना है? आनंद के लिए। आनंद फ्री में उपलब्ध है। तो लोगों ने कहा गरीब देश है। गरीब वरीब कुछ नहीं है। इस देश को धन से बड़ी चीज पता थी, चैतन्य। तभी तो कबीर ने कहा साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ज्यादा चाहिए ही नहीं, ब्रह्मांड है मेरे पास। लेकिन दुनियावी काम में अब ब्रह्मांड देके आलू खरीदोगे, सोना देके भिंडी खरीदोगे। ये देखिए,
दोनों पक्ष की शक्तियां। शुरू करिए साधना। 6 महीना अपने आप को समय दीजिए, 6 महीना, और ये सब ग्राफ बना के लटकाइए अपने कमरे में और ध्यानी बन जाइए। और 5 पति, इन 5 लोगों से विवाह कर लीजिए, धर्म से, अनुराग से, भाव से, नियम से, सत्संग से, और अपने साधना पथ की